हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कोशिकाओं में विशेष रूप से साइटोप्लाज्म में उपस्थित साइटोल में होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस 10 स्टेप में पूरी होती है। तो इसमें स्टेप फर्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस के इस स्टेप में ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरण होता है। इस रिएक्शन को इंस्पायर करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है। इसके बाद आता है स्टेप 2, ग्लाइकोलिसिस की इस प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को इंस्पायर करने वाला एंजाइम आइसोमेरेज होता है। इसके बाद आता है स्टेप 3, ग्लाइकोलिसिस के इस स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में रूपांतरण होता है। इस रिएक्शन को इंस्पायर करने वाला एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। इसके बाद आता है स्टेप 4, इस स्टेप में एंजाइम 1,6 डाइफॉस्फेट को दो शर्करा में विभाजित करता है। ये दो शर्करा डिहाइड्रोक्सीसीटोन तथा ग्लिसरैल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट है। इस रिएक्शन को इंस्पायर करने वाला एंजाइम एल्डोलेज होता है। इसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में ग्लाइकोलिसिस के इस स्टेप में एंजाइम ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज अणु को डिहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट तथा ग्लिसरैल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट को तेजी से इंटरप्ट करता है। इसके बाद आता है स्टेप 6 में, इस स्टेप में ग्लिसरैल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम NAD पॉजिटिव तथा फॉस्फेट ग्रुप द्वारा ऑक्सीकृत होकर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट तथा NADH बनाते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 7। इस स्टेप में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट को एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज द्वारा ट्राइफॉस्फोग्लिसरेट में बदल दिया जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 8। इस स्टेप में ट्राइफॉस्फोग्लिसरेट में रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है और इसे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित करता है। इस रिएक्शन के उत्प्रेरक में शामिल अणु को फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज PGM कहा जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 9। स्टेप 9 ग्लाइकोलिसिस के इस स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट का PEP में रूपांतरण होता है। इस रिएक्शन को इंस्पायर करने वाला एंजाइम एनालोज होता है। इसके बाद आता है स्टेप 10। ग्लाइकोलिसिस के इस लास्ट स्टेप में पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से PEP को पायरुवेट में बदल दिया जाता है। इसके बाद आता है इसका डायग्राम। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम है ग्लाइकोलिसिस का। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।